जल पहुंचाने का मोदी ने देखा सपना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा मोदी का सपना। मोदी के सपनों से खेलना पड़ गया भारी। भड़के योगी के एक्शन से मच गया कोहराम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही गरीबों के लिए एक सपना देखा था। उनके पास एक अपना घर हो और उस घर में मुफ्त में पानी आए। यही वजह है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनवाया और हर घर जल योजना के तहत लोगों के घरों में जल पहुंचाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है, जिसके तहत गांवों में भी पानी की टंकी बनवाई जा रही है, जिससे गांव वालों के घर तक नल से जल पहुंचाया जा सके। हमारा सपना है हमारे देश के अंदर गरीब से गरीब भी व्यक्ति, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई हो, इस देश में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना पक्का घर न हो। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा सपना मैंने देखा है। हर किसी को पक्का घर देने का मैंने वादा किया है। मोदी की गारंटी है हर घर नल से जल होके रहेगा। पीएम मोदी ने हर घर जल पहुंचाने का सपना देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने मोदी के सपने से खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिन्हें योगी सरकार ने ऐसा तगड़ा सबक सिखाया कि दोबारा कोई अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगा। तस्वीरों में नजर आ रहा ये मलबा आंधी तूफान में गिरे किसी घर का नहीं है। ये मलबा है उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत में बनाई गई पानी की टंकी का, जिसके जरिए सरकार गांव के लोगों के घरों तक नल के जरिए पीने का स्वच्छ जल पहुंचा सके। लेकिन साल 2024 में बनाई गई पानी की टंकी साल भर भी नहीं चल पाई और भरभरा कर गिर गई, जिससे मलबे के साथ साथ टंकी में भरा पानी भी चारों ओर फैल गया। न कोई तूफान आया, न कोई बारिश हुई और भरभरा करके टंकी बिल्कुल पानी के खिलौने, कागज के खिलौने की तरह ढह गई। इसमें संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। कंपनी, ठेकेदार, पेटी डीलर और जल निगम के अधिकारी कर्मचारी सबके हाथ इसमें भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। मानक के अनुरूप अगर सीमेंट, सरिया, गिट्टी मोरंग का इस्तेमाल किया गया होता तो पानी की टंकी गिर नहीं सकती थी किसी भी कीमत पर। इसमें इंजीनियर और ठेकेदार सभी दोषी हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पानी की टंकी वाली खबर जैसे ही सामने आई, विपक्ष भी योगी सरकार पर हमलावर हो गया। सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने तो मलबे में तब्दील हुई पानी की टंकी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये है भाजपाई भ्रष्टाचार का मासिक ब्यौरा। भाजपा की बेईमानी के बोझ तले अप्रैल में लखीमपुर में टंकी फटी, अब मई में सीतापुर में टंकी फटी। लगता है जून में कहीं और भाजपा की तथाकथित ईमानदारी का डंका फटेगा। ये तो शुक्र है कि जो लोग जल जीवन मिशन की जांच करने निकले हैं वो भरभरा के जमींदोज हो गई इस टंकी के आसपास नहीं थे। भाजपा ने तो जल से छल करके भ्रष्टाचार की हर हद को पार कर दिया है। भ्रष्टाचार अधिकारियों ने किया, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर ही पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। और फजीहत योगी सरकार की हो रही है, क्योंकि सत्ता में सीएम योगी ही बैठे हैं, जिनके निर्देश पर अधिकारी सरकारी काम को जमीन पर उतारते हैं। लेकिन अब यही अधिकारी भ्रष्टाचार को अंजाम देकर योगी सरकार को मुसीबत में डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस पानी की टंकी को बनाने के लिए सरकारी खजाने से करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हो, वो पानी की टंकी बिना कोई आंधी तूफान और बारिश के महज 1 साल के अंदर मलबे में तब्दील नहीं होती। अगर ऐसा ही रहा तो फिर पीएम मोदी के हर घर जल अभियान का क्या होगा? यही वजह है कि योगी सरकार ने सीतापुर में टंकी कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को तगड़ा सबक सिखाने के लिए दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की। सीतापुर टंकी कांड पर योगी का एक्शन। जल निगम ग्रामीण के जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किए गए।
सहायक अभियंता को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अफसरों पर भी कार्रवाई। जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता को बर्खास्त किया गया। 12 से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। टंकी का निर्माण करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया। टंकी का निर्माण करने वाली एजेंसी और निर्माण कार्य देख रहे अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने के साथ ही योगी सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, इस मामले में तगड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अप्रैल में जिला लखीमपुर खीरी में भी इसी तरह से पानी की टंकी फट गई थी। अगर अब योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन नहीं लिया तो भ्रष्टाचार की आड़ में इसी तरह से पीएम मोदी के सपनों को पलीता लगाने का काम चलता रहेगा। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने हर घर जल योजना के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ है। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं, उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव के लोग ही अपने गांव में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है, वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में अभी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। जो जनजातीय इलाके हैं, वहां तेजी से काम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन का दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें हो, पंचायतें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुख्य स्तंभ है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो पिछले 70 साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुना ज्यादा काम 7 साल से भी कम समय में किया जा रहा है। कठिन लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग ठान लें और उसे प्राप्त ना कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें सभी इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। जल जीवन मिशन संसाधनों के सही इस्तेमाल पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी उतना ही बल दे रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं के वो कार्य जो जल जीवन मिशन को गति देते हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। इस मिशन के तहत
जो कार्य हो रहा है उससे गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। इस मिशन का एक लाभ ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा, सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी, तो पक्षपात और भेदभाव की गुंजाइश भी उतनी ही समाप्त हो जाएगी।